हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपने कुछ लाइनें सुनी होंगी कि सबसे महत्वपूर्ण जीत प्रेम की होती है और ये हमेशा के लिए सबका दिल जीत लेती है। ये लाइनें किसी और की नहीं है बट हमारे देश के एक बहुत ही महान सम्राट अशोका की हैं। और मेरी आज की ये वीडियो उन्हीं से रिलेटेड एक साइट है हमारे नॉर्थ इंडिया में। मैं उसी को घूमने आज जा रहा हूँ और इस टाइम मैं यमुना ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। और यहाँ से जैसे मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तो हिमाचल की सीमा रेखा ख़त्म हो जाएगी और उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। तो मेरे पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, ये सारा यमुना ब्रिज है और नीचे जो नदी बह रही है ये यमुना है। आप यमुना का व्यू देख सकते हैं चारों तरफ। अभी ये जुलाई महीने में बहुत बरसात होने के कारण इसका में पानी बिल्कुल भरा पड़ा है और ये लगभग जितनी इसकी बाउंड्री दिखती है वहाँ तक पानी फैला हुआ है। और आज मैं यहीं से होके उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में घूमूंगा। और वो जो साइट है वो देहरादून में ही पड़ती है और सम्राट अशोका से इसका संबंध है। और वहीं जाके मैं जगह के बारे में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा यमुना का नज़ारा दिखा देता हूँ। क्या इस टाइम मानसून के टाइम पे, इस साल मानसून के टाइम पे भारी बरसात होने के कारण अभी बहुत सारा पानी भर गया था यमुना। अभी तो इसका लेवल बहुत नीचे चला गया है, पर इससे पहले जो हफ्ता 10 दिन पहले जो बरसात रही है उसमें इसका लेवल इतना बढ़ गया था कि ये लगभग पुल तक को टच करने लग गई थी। अभी तो इसका लेवल बहुत कम हो गया और यमुना बहुत शांत हो गई है। दोस्तों, ये जो यमुना रिवर है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ उत्तराखंड से हिमाचल में इंटर करते हुए और हरियाणा, दिल्ली को टच करते हुए ये यूपी में प्रयागराज में गंगा में मर्ज हो जाती है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि आज मैं किस जगह घूमने जा रहा हूँ और वो कैसे सम्राट अशोका से उसका संबंध है। तो चलो मिलते हैं आगे जाके उस जगह पे। हो सकता है आपको आज ये वीडियो अच्छी लगे और थोड़ा बहुत आपको हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में भी पता चलेगा, खास करके सम्राट अशोका के बारे में। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है आज आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो अब आगे चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इधर से जो गाड़ियां जा रही हैं ये हिमाचल का एंट्री है और हिमाचल से अब हम निकलेंगे तो ये देहरादून और मसूरी हरिद्वार का रास्ता शुरू हो जाएगा। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है और अब मैं यहाँ से आगे होते हुए और आगे अपने मंजिल की तरफ निकलूँगा और आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अब अपनी डेस्टिनेशन वाली जगह पे पहुंच गया हूं। ये है कालसी जो देहरादून उत्तराखंड में पड़ती है। NH 507 जो चक्राता को कनेक्ट करता है उसी पे ये जगह पड़ती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है सम्राट जो अशोक थे इनसे रिलेटेड है और मैं बस अब वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊँगा कि क्यों ये जगह जो है उनसे रिलेटेड है और यहाँ की क्या खासियत है। अब वो 2-3 किलोमीटर ही रह गए यहाँ से, तो यहाँ से निकल के अब चलते हैं वहाँ के लिए। क्योंकि ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है तो ये हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस जगह का। और आज मैं वहीं घूमने आया हूँ और आपको भी इसके बारे में बताऊँगा और आप
आपको दिखाऊंगा कि क्या हूँ इस जगह का इतना ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों अब मैं लगभग कालसी में इंटर कर चुका हूँ और ये जो मेरे पीछे नदी आप बहते हुए देख रहे हैं, ये वही यमुना नदी है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, जो कोंटा से निकल रही थी। और कालसी भी इसी यमुना के किनारे पे बसा हुआ है एक टाउन है। और यहाँ आज मैं घूमने आया हूँ, तो मेरे को बीच में ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। मैं सोचा इसकी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, क्या पता वीडियो देख के आपका भी मन कभी यहाँ घूमने का बन जाए। तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया। और मेरे चारों तरफ जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सारी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की हिल्स बोलते हैं, शिवालिक हिल्स हैं ये, जो कि हमारे हिमालयन सिस्टम का ही एक पार्ट है। और अब वो यहाँ से चलते हैं और अपनी जगह पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है और क्यों ये जगह इतनी मशहूर है और हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध रखती है। लगा हुआ है। अब मैं इसके अंदर नीचे जाने वाला हूँ और इसी गेट के में से एंट्री पॉइंट है और चलते हैं अब नीचे, देखते हैं वहाँ का माहौल। दोस्तों ये है वो जगह और कलसी के नाम से मशहूर, कलसी बोलते हैं या कालसी बोलते हैं इसको। और यहाँ का आप देख सकते हैं माहौल और यहाँ की लोकेशन। ये देखो सामने जो दरिया है, ये यमुना नदी है और ये है इसका एंट्री गेट। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। पूरी इसी जगह की जो पूरी लुक है पहाड़ी है बिल्कुल। और ये है वो शिलालेख। और ये जो साइट है आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और यूँ उन्हीं के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इसको अभी इसकी देख रेख करते हैं। आप इसका नज़ारा और देख रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है ये और बिल्कुल प्लेन एरिया पे यमुना के किनारे। बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है इस लोकेशन की, साफ़ सफाई है बहुत और आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। और ये है वो शिलालेख जिसको मैं दिखाने इतनी दूर से आया हूँ। ये जो सामने पत्थर है आप इस पे देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखने पे इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ी सी वीडियो जूम करता हूँ तो हो सकता है आपको दिखाई दे लिखा हुआ। ठीक है, ये देखो। इस पूरी चट्टान पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है वो शिलालेख जो सम्राट अशोक का द्वारा बनवाया गया है और इसको रॉक एडिक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्थर या चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है, तभी इसका नाम शिलालेख है। जैसे कि हमें पता है सम्राट अशोक का आज से लगभग 2300 साल पहले ये का राज होता था उनका।
304 BC में उनका जन्म होता है और 232 मतलब 232 BC में उनकी डेथ होती है। दोस्तों पत्थरों पे जो लिखने की जो आर्ट है ये इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि आज से 2 ढाई 3 हज़ार साल पहले इतनी लिखने की ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज की जैसे पेपर्स होते थे। तो ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती थी जिन पे लिखा हुआ सालों साल और सदियों तक बचा रहे। तो इसीलिए शिलालेख मतलब पत्थरों पे चट्टानों पे लिखना शुरू किया। तो इन्हीं चट्टानों या पत्थरों पे लिखा हुआ है जो अभी तक ये इसको कुछ हुआ नहीं, अभी तक ये सेव्ड है। मतलब लगभग 2 से 2.5 हज़ार साल पहले लिखी हुई चीज़ आज भी हमें दिखाई दे रही है। तो वो सिर्फ इसी वजह से है। ये सामने लिखा हुआ है, इसको आप पॉज करके। तो दोस्तों मैंने लोकेशन आपको अच्छे से इस वीडियो में डाल दी है, अगर आप इसको चारों तरफ का व्यू भी देख सकते हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस टाइम यहाँ का। भारत में कुछ ही गिने चुने जगह हैं जहाँ ऐसे शिलालेख मिलते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ इंडिया का एक इकलौती जगह है कालसी, जहाँ पे ये अशोका के शिलालेख हैं। और इसके अलावा 4-5 राज्य हैं इंडिया में जिनमें ये शिलालेख मिलते हैं, जैसे कि गुजरात में है गिरनार जगह, महाराष्ट्र मुंबई में है सोपारा करके, और आंध्र प्रदेश में यरागुड़ी के नाम से जगह है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आंध्रा की यरागुड़ी, और 2 जगह उड़ीसा में है धौली और जावगढ़ा। यही 5-6 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये शिलालेख मिलते हैं हमें, और उन्हीं में से एक ये है कालसी का शिलालेख जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। हमने सम्राट अशोका के बारे में अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा है, और आज मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सम्राट अशोका जो थे वो मौर्य एम्पायर के तीसरे राजा हुए हैं, और राजा तो उनको नहीं बोलेंगे, उनको सम्राट बोलेंगे, क्योंकि सम्राट की जो उपाधि है वो राजा से ऊपर होती है। और किंग अशोका और सम्राट अशोका जो थे उनके फादर थे बिंदुसारा, और उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य एम्पायर स्टार्ट किया था। और ये जो इनकी कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, जिसको आज के टाइम पे पटना कहते हैं, जो कि बिहार की कैपिटल है। सम्राट अशोका ने जो अपना ये किंगडम था ये लगभग पूरे इंडिया में तो था ही, इसके अलावा आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ तक ये उनका किंगडम फैला हुआ था। दोस्तों सम्राट अशोका ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बट जो उनकी एक बहुत ही मशहूर और फेमस बैटल है बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा कहाँ, आज का जो उड़ीसा है उसी को कलिंगा बोलते हैं, और उसी की लड़ाई जो सम्राट अशोका की हुई थी, और लगभग 262 BC में, उसी लड़ाई में लगभग आज कहा जाता है कि 2 लाख से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। तो उस वजह से ही अशोका ने जो था ये हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा अपना ली। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी थी, और उन्होंने अपनी एक धम्मा की पॉलिसी शुरू करी थी, और चारों तरफ इसका मैसेज सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने उनके लिए अपने अपने ही लोगों को, जिनको धम्मा महामत्या कहा जाता है,
उनको भेजा उन्होंने उस प्रचार प्रसार करने के लिए। दोस्तों जो सम्राट अशोका की जो धम्मा की जो पॉलिसी थी उसमें उन्होंने बहुत से मैसेज दिए हैं सोसाइटी के लिए, जैसे कि इंसान को हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दूसरे इंसान के साथ हो चाहे वो जानवरों के साथ हो, सबके साथ अहिंसा के साथ ही रहना चाहिए और हिंसा छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अपने जो ये शिलालेख हैं इन्हीं में ये सब चीज़ें लिखवाई हुई हैं और आज तक ये चीज़ें इसीलिए हमें उनके लिखे हुए उनकी थॉट्स, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी जो भी सोसाइटी के लिए मैसेज थे इन्हीं शिलालेख में से मिलते हैं। इन्हीं शिलालेखों में इन्होंने मैसेज दिया है कि हमें अपने से बड़ों की, अपने फादर्स मदर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने जानवरों इंसानों की हेल्थ के लिए और हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह में रिसर्च वगैरह करवाई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी इंसान मेरे बच्चे हैं और मैं सबका भला चाहता हूँ और इसको हर कोई समझ नहीं सकता। अगर कोई समझ भी इन चीज़ों को अगर कोई समझ भी लेता है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं ये किस हद तक चाहता हूँ। ये सब लाइनें उन्होंने इन्हीं शिलालेखों में लिखी हुई हैं, जिसका बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत से मैसेज दिए हैं। और दोस्तों ये जो कालसी का शिलालेख है इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, मतलब इसके बारे में जब पता चला तो अंग्रेज़ों में ब्रिटिशर के टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम होते थे जिन्होंने इस जगह को खोजा था और इस शिलालेख के बारे में उन्होंने इस पूरी दुनिया के सामने ये जगह पूरी दुनिया के सामने इस जगह के बारे में बताया है। तो लगभग 1850 में उन्होंने इस जगह को ढूंढ निकाला था और इसमें जो लिखा हुआ है उसको डेसिफर मतलब उसको समझने में बहुत टाइम लग गया। और क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज में इस शिलालेख को लिखा गया है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको बता दूं कि ये वही स्क्रिप्ट है जिसके कुछ जिसके कुछ सब पार्ट हैं, जैसे हिंदी की जो देवनागरी लिपि है और पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ही पार्ट हैं। पर जब इस लिपि को समझा गया और इसको पढ़ा गया तब इसके बारे में पता चला और उनके थॉट्स क्या थे सम्राट अशोका के आफ्टर दी कलिंगा बार, वो सब हमें इन्हीं शिलालेखों में लिखे हुए उनके मैसेज से पता चलता है। दोस्तों मुझे इस जगह पे आके घूम के आज बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी और यहाँ की लोकेशन आपको अच्छी लगेगी और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी कभी यहाँ घूमने आ जाओ और हमारे एक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपको भी जान के और उस जगह को देख के गर्व महसूस हो। क्योंकि सम्राट अशोक का कोई छोटे मोटे सम्राट नहीं थे, वो लगभग आज की पूरे भारत और अफ़गानिस्तान तक फैला उनका साम्राज्य था। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई राजा उनसे पहले शायद ही हुआ हो या उनके बाद जिसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया हो और बाद में ये सब कुछ उन्होंने बिल्कुल हिंसा को छोड़ ही दिया हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।